सो गाइस, यस बैंक लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन अब यहां पर नंबर्स आने के बाद जो मेजर कंसर्न रहेगा वो रहेगा मार्केट एक्सपर्ट्स पर। क्योंकि क्या मार्केट एक्सपर्ट्स के जो मार्जिन्स होते हैं कि भैया इस तरह से कंपनी के नंबर्स आने चाहिए, क्या उस एक्सपेक्टेशंस पर या फिर उस मार्जिन्स पर कंपनी के नंबर्स आए हैं या फिर नहीं। क्योंकि आप पिछले 3 से 4 साल से लगातार देख रहे हो यस बैंक लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं। अब यहां से मार्केट एक्सपर्ट्स की रेटिंग क्या रहेगी यस बैंक लिमिटेड को लेकर के, ये कल और परसों में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन नंबर कैसे आए हैं उसको पहले समझते हैं। चार्ट पैटर्न की डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ कल ही के दिन डिस्कस कर ली थी, जरूर जाकर के चेकआउट करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। VRNISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं कंपनी के नंबर से। सबसे पहले ये थी कल के दिन कंपनी की मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन कंपनी के नंबर्स को लेकर के, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि कंपनी का पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है वो 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स नोमुरा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 1% ड्रॉप होता देखने को मिल सकता है। ये मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन थी। और रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू पर मार्केट एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। और कंपनी ने क्या रिवेन्यू यानी कि क्या इनकम जनरेट करी है अब देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एसेट क्वालिटी जो है कंपनी की स्टेबल आई है और अर्निंग जो है कंपनी की इंप्रूव हुई है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो 18% इंक्रीज हुआ है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी है। मार्केट एक्सपर्ट्स नोमुरा की तरफ से एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7% तक ग्रो कर सकता है, बट 18% का ग्रोथ आया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से डबल है, उसके भी ज्यादा है। तो अब यहां पर देखते हैं सारे नंबर्स कंपनी के। ये वाला कॉलम आपका रहेगा सितंबर 2025, ये वाला कॉलम आपका रहेगा यहां पर जून 2025 और सितंबर 2024। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी के इंटरेस्ट अर्न्ड से कि क्या इंटरेस्ट कंपनी का आया है। सारी फिगर्स आपकी यहां पर लाख्स में है, जितनी भी फिगर्स अभी हम डिस्कस करेंगे वो सभी लाख्स में रहेंगी। तो जो इंटरेस्ट कंपनी का है इस क्वार्टर के अंदर 2025 सितंबर में 7,37,884, ये कंपनी का इंटरेस्ट 2025 सितंबर में, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप है। और कंपनी ने जब अपना प्रीव्यू दिया था नंबर्स का तो वहां पर हमने दो चीजें डिस्कस करी थी, कंपनी का इंटरेस्ट और साथ में डिपॉजिट्स। तो इंटरेस्ट डिपॉजिट रेशियो पर हमने पूरा एनालिसिस दिया था, जरूर चेकआउट करना। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है, जो कंपनी ने इंटरेस्ट अर्न किया है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप हुआ है। 7,37,884 कंपनी ने दिया है। जून में था ये 7,59,588 का, और सितंबर पिछले साल था 7,73,049। अब आते हैं कंपनी की टोटल इनकम पे। तो टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट करी है सितंबर 2025 में 9,02,315। यह है कंपनी की टोटल इनकम 2025 सितंबर की। जून 2025 में कंपनी की टोटल इनकम थी 9,34,811 की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का जो टोटल इनकम है वहां पर ड्रॉप आ जाता है। और पिछले साल सितंबर में 9,13,709 ये कंपनी की टोटल इनकम थी। यानी कि मार्केट एक्सपर्ट्स की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी की इनकम को लेकर के, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव आने की, ग्रोथ आने की, वो कंपनी ने ड्रॉप दिया है। तो देखते हैं यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स के आप क्या ओपिनियन रहेंगे। कल और परसों तक मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आते देखने को मिल सकते हैं यस बैंक लिमिटेड पर। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंडिचर भी देख लेते हैं एक बार, फिर आएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और आफ्टर टैक्सेस पे। तो टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का है 7,72,665, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप है। कंपनी का एक्सपेंडिचर ड्रॉप है, तो यहां पर इनकम कम आने के बावजूद भी पॉसिबल है कि एक्सपेंडिचर कम आने के बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर हमको कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिले। तो देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट कितना आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कंटेंजेंसीज 1,29,650। ये है कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन 1,29,650, और जून में था ये 1,35,804। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कितना ड्रॉप है, लगभग 6,000 के आसपास का ड्रॉप है। लगभग 6,000 के आसपास का ड्रॉप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस
और पिछले साल सितंबर में 97,527 था ये कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहां पर इंक्रीज है, तो एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से कंपनी का यहां इंक्रीज आया, जो कि एक पॉजिटिव साइन, पहला ग्रीन फ्लैग कहीं ना कहीं कंपनी को मिलता है। सब कंपनी के प्रॉफिट्स देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, यस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का आया है 87,755 का सितंबर 2025 में, और जून में ये था 1,07,403, यानी कि लगभग 20,000 का ड्रॉप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। पिछले साल था 67,817, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20,000 लाख का इंक्रीज आया है। तो थोड़े बहुत ग्रीन फ्लैग्स अब हमको मिलने शुरू हो रहे हैं यहां पर, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वेयरएज इसके पहले तक एक्सपेंडिचर यहां पर कहे कि कंपनी की इनकम में रेड फ्लैग्स ही अभी तक दिख रहे थे। सो नेट प्रॉफिट कंपनी का आफ्टर टैक्सेस कितना आता है 65,447 लाख का सितंबर 25 में। जून में था ये 80,107 का, यानी कि लगभग 15,000 का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर। ठीक है, तो पिछले साल ये था 55,304, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 10,000 का इंक्रीज आ जाता है। अब नेट प्रॉफिट कंपनी के कितने हैं, टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मिला घटाने के बाद में 65,447, जो कि जून में था 80,107 और पिछले साल सितंबर में 55,304। तो वही डिफरेंस यहां पर है आपका आफ्टर टैक्सेस में और नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर एट द एंड सिर्फ और सिर्फ दो जगह पर अच्छे देखने को मिलते हैं। पहला एक्सपेंडिचर, जहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का एक्सपेंडिचर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंडिचर कम हुआ है, बट एट द एंड प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो कंपनी के प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम आए हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स पर इंक्रीज आया है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर कैसे लगे, देखो 3 फ्लैग लेकर के चलते हैं इस चैनल पर। येलो फ्लैग मतलब कि डिसेंट नंबर है, कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है, कुछ चीजें अच्छी तो कुछ चीजें खराब। ग्रीन फ्लैग मतलब बढ़िया नंबर, भैया मजा आ गया सुन करके। रेड फ्लैग मतलब बहुत ही बुरे नंबर। तो मेरे ख्याल से एक येलो फ्लैग कंपनी डिजर्व करती है। मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं यहां पर रही और कंपनी ने नंबर अच्छे भी देखने को मिले, कहीं जगह बुरी भी। तो येलो फ्लैग ये कंपनी इस समय डिजर्व करती है क्वार्टर 2 में। कल के दिन एक खबर और आती है कि एसएमबीसी जो है अपना स्टेक और इंक्रीज नहीं करेगा यस बैंक लिमिटेड में। अब कल के दिन ये खबर आते ही आपको गिरावट देखने को बड़ी मिली यस बैंक के अंदर, तो ये एक नेगेटिव न्यूज थी, ये एक नेगेटिव न्यूज है। अब आप कहोगे भैया क्यों नेगेटिव न्यूज है, एसएमबीसी अपना स्टेक लेगा यस बैंक लिमिटेड में, अच्छी बात है भैया, तू क्यों परेशान हो रहा है बेकार में। देखो यार क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिविटी ये थी कि एसएमबीसी आया, बहुत पॉजिटिविटी है। उसके बाद एक और पॉजिटिविटी आती है कि एसएमबीसी और स्टेक बढ़ाएगा, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही आपके पास पॉजिटिव को एलिमिनेशन हो जाता है मार्केट के अंदर से, वहां नेगेटिविटी बन जाती है। बट वो नेगेटिविटी इतना लॉन्ग नहीं रहती है जितना आपकी पॉजिटिविटी है, क्योंकि अगर स्टेक तो ले ही रही है, बढ़ा नहीं रही वो बात अलग है। पहले कहा था बढ़ाएंगे, अब कहा नहीं बढ़ाएंगे, तो वो नेगेटिविटी शॉर्ट टर्म के लिए आपकी बन सकती है, जो बनी भी पिछले सेशन के अंदर। अब देखना यह है कि आगे कोई स्टेटमेंट ना बदले। अब आगे अगर पॉजिटिविटी स्टेटमेंट ही देखने को मिलते हैं एसएमबीसी या फिर यस बैंक लिमिटेड के मैनेजमेंट से, तो यस चीजें आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। बट मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन कल और परसों जो भी आते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे यस बैंक लिमिटेड में आगे क्या देखने को मिल सकता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।